वेलकम बैक गाइस टू दिस न्यू चैनल एंड लॉट्स ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई चैनल कहाँ गया वीडियो डिलीट हो गया। हम तो उस वीडियो देख के कुछ बना रहे थे, ठीक है। तो क्राफ्टन की तरफ से बहुत सारा स्ट्राइक आया तो चैनल पूरा डिलीट हो गया। तो जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाऊंगा केस 10 के ऊपर, ठीक है। डिटेल एनालिसिस होगा इसमें। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लंबा मतलब काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आपको पूरा देखना है अगर आप A to Z सीखना चाहते हो। एमुलेटर डिटेक्शन वाइपस आपको कभी इशू नहीं आएगा अगर आप इस एक वीडियो को देख लिया, ठीक है। किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा एमुलेटर रिलेटेड वीडियो, बट फिर भी इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा A to Z पूरा बताने की। कैसे पहले तो एमुलेटर डिटेक्शन बाईपास करना है, देन उसका जो 2 मंथ बैन आता है उसको भी फिक्स करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं लिब का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। एक नया लिब लोड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि एकदम पूरा स्टार्टिंग से दिखा सकता हूँ मैं। तो देख सकते हो मैंने एक न्यू लिब लोड कर लिया अपने इसमें। तो सबसे पहले हमें जनरेट करना होगा स्ट्रिंग। शिफ्ट F12 से आप स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि एकदम लिब लोड हो रहा है। देख सकते हो मेरा स्ट्रिंग में जनरेट हो गया। ये आपका CPU के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट कर सकते हैं। देन अपने को सर्च करना है एमुलेटर, ठीक है। ये देख सकते हो ये एक आपको स्ट्रिंग मिलेगा रॉ डाटा के अंदर। तो आप इस एमुलेटर नेम के अंदर X दबा के कोई सा भी सब के अंदर जा सकते हो। मैं इस मिडिल पे चले जाता हूँ। देन यहाँ पे आके आपको प्रेस करना है F5 से आपका सूडो कोड जनरेट होगा। यू कैन सी प्रेस ओके ओके अगेन। सो मैंने इसमें 32 बिट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। 64 बिट में भी पूरा सेम रहेगा, ठीक है। बस थोड़ा ऑफसेट अलग हो सकता है। यू कैन सी अपने को ये वाला लाइक जो है देखो V27 इक्वल्स टू इन फास्ट कॉल इंट इंट देन डी वर्ड, ये वाला चीज़ ढूंढना है तुमको, रेटवेल डी, ठीक है। ये इधर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। 64 बिट में आई गेस ऊपर रहता है। तो अपने को ये वाले लोकेशन के अंदर जाना है, ठीक है। लॉक 793 इसके अंदर जाके अपने को सर्च करना है केस 10। अब अगर आप 7.7 यूज़ करो आइडिया प्रो देन आपको Alt T दबाना है। अगर आप 9 पॉइंट जैसे कि मेरा है 9.0 तो आप कंट्रोल F से भी सर्च कर सकते हो। स्ट्रिंग सर्च करना है या फिर आप कहाँ से सर्च कर सकते हैं मैं भूल गया। मे बी यहाँ नहीं, हाँ यहाँ पे, यहाँ से सर्च टेक्स्ट, हाँ इधर से होता है। आपको ये सर्च करना है, मैच केस कर सकते हो, ठीक है। केस 10 सर्च कर लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा केस 10, ठीक है। ये रहेगा अपना मेन एमुलेटर बाईपास का ऑफसेट। देन यहाँ पे आपका ये रेट दिख रहा है, ये इनक्रिप्टेड है तो आपको डिक्रिप्ट करना है पहले P दबा के। ये देख सकते हो एक ही बार में डिक्रिप्ट हो गया पूरा। केस 10 ये रहा। इसके अपने को आना है B वाले, ये देख सकते हो ब्रांच लिंक के नीचे वाला जो ऑफसेट होता है ये एक है। देन ओके ये है अपना ब्रांच लिंक, ठीक है। अपने को ब्रांच लिंक ढूंढना है, देख लो कौन सा वाला ये है। इसको कुछ काम नहीं है तो अपने को ये देखो ये जो ऑफसेट है ना, ये B के ऊपर जो लोकेशन के ऊपर जो ऑफसेट है इसको ढूंढना है अपने को। इसके अंदर जाओ, लाइक डबल क्लिक करके इसके अंदर जाओ। देन यहाँ पे आके आप F5 प्रेस कर सकते हो सूडो कोड जनरेट करने के लिए। तो आपको मिल जाएगा केस 10 जो एक्चुअल एमुलेटर डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे केस 10 लिख देता हूँ मैं। तो अगर आप इसको बाईपास कर ले तो आपका एमुलेटर बाईपास हो जाएगा, लेकिन आपको 2 मंथ्स बैन आएगा जो कि मैं बता दूंगा इसमें। मैं सोचा था नहीं बताऊंगा लेकिन चलो बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए बंदे होते हैं जिनको लाइक दिक्कत आएगा वो 2 मंथ फिक्स करने में। तो मैं बता दूंगा इसमें। तो सबसे पहले इसका एक हुक बना लेते हैं परफेक्ट तरीके से। तो कहाँ गया, मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हुक बनाने के लिए सबसे पहले अपने को मैं दो तीन मेथड दिखा दूंगा आप कैसे इसको बाईपास कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बाईपास करोगे। तो इस टाइप से फंक्शन को लिख लेना है। देन एक जो कॉपी करो कंट्रोल D से सेम चीज़ से सेम लाइन कॉपी हो जाता है हुक, ठीक है। देन यहाँ पे ओके मेरा यहाँ पे देख सकते हो रेड दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका एक हुक बना रखा है। तो मैं इसको जाके एक बार डिसेबल कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो बंद हो गया। तो यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दो नहीं तो एरर आएगा। फिर यू कैन सी हमारा हुक रेडी हो गया। तो ये आपका बेसिक हुक रेडी हो गया। तो आप इसके अंदर आपको अब बाईपास करने के लिए ओके मेरा लिप शायद लोड हो गया, चलते देखते। ओके लिप भी लोड हो गया मेरा। तो यहाँ पे आपको बाईपास करने के लिए देखना होगा इसका जो ये देख सो लॉजिक्स देखो। यहाँ पे अपना स्टार्टिंग जो हो रहा है इफ़ A2 नॉट इक्वल्स टू 10 रिटर्न -1। रिटर्न -1 मीन्स एमुलेटर इज डिटेक्टेड। सो अगर आप ये वाले ऑप्शन को इससे वर्क करोगे तो आपका एमुलेटर बाईपास हो जाएगा। लाइक दिस में 2 मेथड दिखा तो आप कैसे कर सकते हो। लाइक एक तो आप ओरिजिनल कंडीशन रख के भी बाईपास कर सकते हो, लाइक दिस रिटर्न -1, ठीक है।
यहाँ पे रिटर्न -1 हो रहा है। देखो ये ओरिजिनल कंडीशन है। इसके बाद आप एल्स कंडीशन पे यहाँ पे लाइक अगर ये वाला ब्रैकेट हटा दोगे ये एल्स कंडीशन के अंदर आ गया देखो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एल्स के अंदर रिटर्न 0, ठीक है। तो ये एक तरीके से हुक हो गया, ये हमेशा रिटर्न 0 मारेगा। तो आप एक और तरीका ऐसा भी कर सकते हो लाइक रिटर्न -1, देन यहाँ पे एक और बार रिटर्न 0, ठीक है। यहाँ पे आपको एल्स कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं अगर आप पैरेंथेसिस यूज़ करोगे तो ये हो गया एक मेथड, ठीक है। आप इससे एमुलेटर को बाईपास कर सकते हो, जो एरिया रेस्ट्रिक्टेड आता है वो 100% हो जाएगा। आप लॉबी के अंदर चले जाओगे, लेकिन 10 से 12 मिनट बाद आपको आएगा एमुलेटर फ्रोजन। तो एक और वे दिखा देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। लाइक ये तो हो गया एक मेथड। देन आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हो, इफ़ A2 = 10, इसका मतलब ये A2 इसका वैल्यू चेक करेगा 10 है कि नहीं, ठीक है। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है ये चेक करेगा A2 के अंदर वैल्यू 10 है कि नहीं। यार सिंगल इक्वल्स टू का मतलब है ये वैल्यू असाइन कर रहा है A2 के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे अगर A2 = लाइक 10 है देन रिटर्न 0 मारो, तो ये भी आपका बाईपास का काम करेगा। या फिर एल्स कंडीशन के अंदर आप लिख सकते हो रिटर्न जो ओरिजिनल सब है इसका, ये रिटर्न इसका सब रिटर्न कर दो A1, A2 डॉट लाइक A6 तक, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक और कर सकते हो। तो मैं दोनों मेथड से मैं पहले वाला मेथड ही प्रेफर करता हूँ। लाइक कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप कुछ और भी लगा सकते हो अपना दिमाग। तो रिटर्न -1, क्योंकि मैंने देखो कहीं एक और देखो मैंने इसमें दूसरा मेथड यूज़ कर रखा है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे A2 = 10 एंड A2 का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इफ रिजल्ट इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं पे एक होगा रिजल्ट का वैल्यू, देखो रिटर्न रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट का वैल्यू 1 है। तो मैंने ये वाला कंडीशन भी रखा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है लाइक आप कैसे इसको देखना चाहते हो। ये वाला फंक्शन लाइक अपना जो हमने जो हुक करा, ये हुक एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉग आई, ठीक है। लॉग करते हैं फंक्शन को। लॉग का मतलब है आपको चेक करके देगा कि हाँ ये वाला फंक्शन एक्चुअली गेम कॉल कर रहा है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा लॉग आई लगाएंगे, लॉग आई, ठीक है। देन कोटेशन के अंदर अपना रखना है, आप सबका नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एमुलेटर बाईपास, ठीक है। देन आप A1, A2, A3 इनका वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, इनका वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे कि A1 का इंटीजर है, लाइक हम A2 हमने 10 करा, ठीक है, लेकिन हम ओरिजिनली चेक करते इसका वैल्यू क्या है। चलो A2 चेक कर लेते हैं। A2 = मॉड्यूलस D। ये %D का मतलब होता है, ये जो इंटीजर है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %D, ठीक है। तो उसके बाद A6 भी चेक कर लेते हैं एक बार। A6 = पॉइंटर P। यहाँ पे देखो ये A6 जो एक पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर कैसे पता चले, यहाँ पे देखो पहले एक एस्टरिस्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक पॉइंटर है। A4 भी एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो है %P। तो यहाँ पे हम उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके लिख लेंगे A1, A2, A6 था तो A6। तो इसका A1 का जो वैल्यू है वो A2 है हमारे पास, हाँ। A2 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो करेगा %D की जगह, एंड A6 का जो वैल्यू है वो हमें %P की जगह शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलना, नहीं तो एरर देगा। तो इसमें मैं थोड़ा कलर ऐड कर लेता हूँ। तो आप ये लगाने की ट्राई मत करना, क्योंकि आपने अगर डिफाइन नहीं कर रखा होगा तो एरर देगा। जस्ट फॉर लाइक शोकेस पर्पस जो होता है, लाइक आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये हमारा हो गया लाइक एमुलेटर बाईपास, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको लॉग करके दिखाता हूँ। मैं गेम ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ लॉग दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ये बाईपास हो रहा है कि नहीं। तो इसको एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं। एंड इसको हुक लिप कैसे करना है, देखो हुक अंडरस्कोर, यहाँ पे आएगा आपका libname.so, जो भी आपका libname है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कौन सा लिब यूज़ कर रही है। देन यहाँ पे आएगा आपको ऑफसेट 0xC9DC6, हाँ वही है। देन उसके बाद आपका आएगा हुक सब। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है, एंड यहाँ पे आएगा ओरिजिनल सब जो अपना है। इस तरीके से आप इसको हुक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको डालना है, ये देखो ये मैंने डाल रखा है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने ओरिजिनली था तो 6, लेकिन मैंने एक ऐड कर दिया, मतलब +1 ऐड करके इसको 7 क्यों करा। तो इसका लॉजिक ये है, ये एक आर्म फंक्शन है, ठीक है। तो आर्म का मतलब क्या होता है, अरे भाई साहब ये क्या था। यहाँ पे देखो इसमें 2 बाइट का डिफरेंस दिखेगा। आप टेक्स्ट सेगमेंट में जाओगे, इसका जो हेक्स है देखो, या फिर
इसको सिलेक्ट करो, देन इसका हेक्स चेक करो। यहाँ पे देखो हेक्स पे आओ, यहाँ पे देखो 2 बाइट दिखा रहा है F0B5, तो इसका मतलब होता है आर्म। तो जब भी आपको 2 बाइट का डिफरेंस मिले, ये आपको सिर्फ 64 बिट में सॉरी ये आपको सिर्फ 32 बिट में ही दिखेगा आर्म, ये आर्म और थंब, ठीक है। तो इसमें अगर हेक्स में आपको 2 बाइट दिख रहा है, हमेशा आपको ये चेक करना है, उस हिसाब से आपको ऑफसेट बनाना है। अगर ये 2 बाइट दिख रहा है तो आपको क्या करना है, जो ऑफसेट है यहाँ पे हुक के अंदर, यहाँ पे +1 ऐड कर देना है। +1 ऐड करके 7 है, 7 कर देना है। यहाँ पे 6 था, सपोज यहाँ पे 6 था, तो आपको +1 6 का साथ अगर +1 ऐड करोगे तो 7 होता है। अगर 6 की जगह सपोज यहाँ पे A होता तो A+1 क्या होगा, B। अगर यहाँ पे कुछ और होता, C होता, तो C+1 D हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका 2 बाइट का डिफरेंस हो तो आपको +1 हमेशा ऐड करना है, नहीं तो आपका हुक वर्क नहीं करेगा। अगर आप 64 बिट में वर्क कर रहे हो तो +1 ऐड करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको पेस्ट कर दो। देन लेटेस्ट चेक ये हमें जो देखना चाहते हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको एक बार कंपाइल करके लिप फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने एक गलती करा था कि यहाँ पे मैंने लॉग आई को यहाँ पे लगाया था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लॉग दिखा नहीं रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने फिक्स कर दी। इसको अगर आप ये वाला लाइक A2 नॉट इक्वल्स टू 10 यूज़ करो तो आप लॉग आई को मेक श्योर रिटर्न 0 के ऊपर लगाओ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो लॉग आई नहीं शो करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे एक बार ये चीज़ एक बार चेक कर लेना। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मुझे लॉग क्यों नहीं दिखा रहा है, मैं परेशान हो गया था। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, लेट्स सी हमारा लिब लोड होता है कि नहीं। ओके, लिब लोड हो गया, लिब तो देख सकते हो लिब 69 ये रहा हमारा लॉग। तो एज यू कैन सी ये अपना काम कर रहा है। A2 का वैल्यू 10 है, ये देख सकते हो। इसका वैल्यू जो हमने कर रखा है वही है A2 का वैल्यू। एंड A6 का ये कुछ 0x समथिंग कुछ दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। तो A6 0 है नहीं, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका लॉग देख सकते हो। मैं एक बार चेक करें तो ओके, तो ये कंटिन्यूसली कॉल हो रहा है A2 एंड A6। तो ये हमारा बाईपास हो गया एमुलेटर, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे आप लॉबी पे जाओगे तो आपको क्या होगा कि 10-12 मिनट के बाद आपको 2 मंथ का बैन आएगा, ठीक है। तो उसको कैसे फिक्स करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ देन ओके। तो हमें जो 2 मंथ का जो बैन आता है तो वो उसको फिक्स करने के लिए क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर ही वर्क करना पड़ेगा। आप कहीं लाइक और से भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपली बता देता हूँ इस फंक्शन से आपको कैसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ सब ये कुछ कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। इसके अंदर भी लाइक चेक कर लेते हैं क्या है। ये एक वॉइड है, लाइक ये एक फंक्शन है लाइक विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। यहाँ पे आर्गूमेंट तो होगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं होगा, देखो यहाँ पे कुछ रिटर्न है नहीं। तो ये कुछ टाइप का फंक्शन है ये एक। तो इसके अंदर भी आप वर्क कर सकते हो, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन जो आपका 2 मंथ फिक्स करेगा वो है इस वाले सब, ठीक है। ये 361270 ये की रिलेटेड सब है, कुछ स्ट्रिंग कॉल करता है ये। यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर। सो इसका जो वो है आर्गूमेंट है इंट A1। एंड यहाँ पे देखो ये एक V5 भी असाइन हो रहा है। देन इफ़ V2 अच्छा ये देखो इसका जो A1 का जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड हो रहा है इस सब के अंदर, जो कि V2 के अंदर असाइन हो रहा है। देख लो यहाँ पे चलते एक बार, यहाँ पे देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिला। यहाँ पे V1 जो है वो पॉइंटर A1 के अंदर असाइन हो रहा है। देन ये चेक कर रहा है ये इसका वैल्यू 0 है कि नहीं। इसका ये इक्विवेलेंट किसका है, देखो मैं ये दिखा देता हूँ। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, ये चेक कर रहा है जो पॉइंटर A1 है ये 0 है कि नहीं, ठीक है। ये इसको लिखने का शॉर्टकट है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअली इफ़ ये चेक कर रहा है, देन अगर ये एक्चुअली ये हुआ देन ये रिटर्न 0 मारेगा। इफ़ पॉइंटर A1 इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 0 मार दो, लाइक ये लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं। देन अगर ये 0 नहीं हुआ, अगर A1 एक नॉन 0 है देन ये लूप के अंदर जाएगा, ओके। तो एक बार चलते हैं इस लूप के अंदर ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो ये भी इधर कुछ कैलकुलेट हो रहा है हमारा, एंड ये रिटर्न करे रिजल्ट। एंड रिजल्ट इफ़ रिजल्ट देन रिटर्न -1, यहाँ पे रिटर्न -1 हो रहा है, ओके। तो अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे अपना हुक स्टार्ट, ठीक है। तो लेट्स चेक, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको हुक कर लेंगे ताकि हमेशा उस सब के अंदर हमें जो हम रिटर्न करना चाहते हैं वो मिले। लेट्स चेक, इसको भी हम हुक कर लेंगे एक बार, ओके। यहाँ पे देख सकते हो अगर आप यहाँ पे एक एरर दिखा है तो अनसाइंड इंट, तो इसको हम सिंपली ये बना देंगे, इसको हटाओ, u_int_t लगा दो, ये फिक्स हो जाएगा। देन इसको कॉपी कर लो सेम तरीके से। देन यहाँ पे हुक सब, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे ताकि यहाँ पे जो लूप है ये ब्रेक हो जाए लूप, ठीक है। तो इस लूप को ब्रेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं, इफ़ पॉइंटर A1 देन रिटर्न 0 मारो,
रिटर्न 0 सिंपली। एंड एल्स के अंदर आएगा इसका जो ओरिजिनल सब है, एंड आर्गूमेंट क्या है A1 A2। तो हम कुछ इस तरीके से इसका लूप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ और भी वो लगाना चाहते हो अपना दिमाग तो आप लगा सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप ऐसे ही करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और वाइल लूप हो रहा है, रिजल्ट ये लेस देन 24, देन इसके अंदर घुसेगा। तो आप इसको भी लॉक करके देख सकते हो ये क्या हो रहा है। तो आप इस तरीके भी इसको हुक कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया, देन इसको भी आप यहाँ से हुक कर लेना, जैसे मैंने दिखाया था पहले वाला कैसे हुक करना है आपको हुक लिप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार चेक कर रहे थे इसका ऑफसेट 2 बाइट का डिफरेंस है कि नहीं, लेकिन आर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे चेक, ओके यहाँ पे भी 2 बाइट का डिफरेंस है, एज यू कैन सी ये रहा 2 बाइट का डिफरेंस। सो यहाँ पे भी आपको +1 ऐड करना है, लाइक यहाँ पे जो 0 है इसको 1 कर देना है ऑफसेट के अंदर। तो इसको भी आप हुक कर लेना। देन चलते हैं हमारा दूसरे वाले पे, कहा गया इसके पीछे आओ। देन ये वाला अब देखो, यहाँ पे हमने इसको रिटर्न 0 मार दिया तो ये लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं। यहाँ पे आप इसको भी आप हुक कर सकते हो लाइक दिस, इसको भी आप एक हुक कर लेना लाइक इस तरीके से। यहाँ पे कुछ रिजल्ट है कि नहीं, यहाँ पे हम रिटर्न 0 हो रहा है, अगर ये 0 है तो V1 अगर 0 है तो रिटर्न 0 मार रहा है, या फिर रिटर्न V1 कर रहा है। तो इसको भी हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम सेफ फॉल बैक बना लेते हैं लाइक दिस, रिजल्ट करके एक वो बना लेते हम, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू सब, कौन सा वाला सब था, ये सब था, एंड इसका आर्गूमेंट क्या था A1, ओके। तो ये हमने एक रिजल्ट बना लिया। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ रिजल्ट इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। रिजल्ट इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हुआ देन यहाँ पे रिटर्न 0 मार दो, रिटर्न 0। सो आप इसको भी इस टाइप से हुक कर सकते हो। देन इसको आप लॉग आई लगा सकते हो, लेट्स लॉग दिस ऑल्सो। ये लॉग हम इसलिए करते हैं ताकि चेक कर सकते हैं ये फंक्शन एक्चुअली गेम कॉल कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे A1 का वैल्यू चेक कर सकते हो, A1 इक्वल्स टू ये इंटीजर है, पॉइंटर है। तो देन यहाँ पे आप A1 लिख दो। इस तरीके से आप इसको लॉग लगा सकते हो। यहाँ पे भी एक हम अलग सा कलर दे देते हैं, कौन सा, ग्रीन लगा लेते हैं। सो आप इसको भी लॉग कर सकते हो, इसको भी एक बार लॉग कर लेते हैं A1 A2 सिंपली। यहाँ पे भी हम अलग से कलर लगा लेते हैं। तो आप इस तरीके से इन सबको लॉग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अभी हमें क्रैश मिल रहा है कि नहीं। तो मैं इन सबको एक बार, तो इनको भी आपको +1 ऐड करना होगा ऑफसेट में, क्योंकि ये भी आर्म के अंदर आता है। लेट अस चेक, ताकि पता चल जाए। यहाँ तो हमेशा आपको अगर 32 बिट में वर्क करो तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये इनका 2 बाइट का नहीं, ये भी 2 बाइट का ही है। तो इनको भी आपको ऑफसेट के अंदर +1 ऐड करना है। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं हमें कोई क्रैश मिल रहा है कि नहीं गेम के अंदर। अगर क्रैश मिल रहा है तो भी देख लेंगे, क्योंकि हमेशा आपको चेक करते रहना है कि क्रैश आ रहा है कि नहीं। सो लॉग कैट तो कर लिया, बिगिनिंग ऑफ मेन, बिगिनिंग ऑफ सिस्टम, देख लेते हैं क्रैश आता है कि नहीं हमें, क्योंकि अगर हुक गलत हुआ तो 100% क्रैश आएगा। सो वो भी अपने को चेक करना है। ओके लिप तो लोड हो गया। ओके बिगिनिंग ऑफ क्रैश, तो हमें देख सकते हो क्रैश मिला एक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एक साथ लाइक 10 हुक नहीं करना है, एक एक करके चेक करना है। तो मैं भी चेक कर लेते हैं। ये तो सही है, अपने को 100% पता है। तो अपने को जो भी क्रैश आ रहा है वो इसके वजह से आ रहा है, क्योंकि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका कुछ आर्गूमेंट वगैरह मिसिंग है कि नहीं। ये कौन सा था, इंट A1, इसको एक बार पीछे आओ। यहाँ पे देखो इसका जो है इसका जो 2 दिख रहा है, देखो आर्गूमेंट, ये A1 एंड V5 है, लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ इंट A1 है। एक काम कर लेते हैं, मे बी यहाँ पे एक आर्गूमेंट मिसिंग है, इसलिए हमें एरर दे रहा है, क्रैश आ रहा है। तो एक आर्गूमेंट एक और बना लेते हैं अपनी तरफ से, वॉइड करके। यहाँ पे भी हम बनाएंगे ताकि लाइक अगर आर्गूमेंट मिसिंग है तो भी क्रैश आता है A2। यहाँ पे भी A2 ऐड कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। अगर आर्गूमेंट के वजह से क्रैश आता है तो इस बार शायद फिक्स हो जाए। तो मैंने फिर से एक बार लिप को पेस्ट कर दिया एंड गेम स्टार्ट भी कर दिया। तो चेक कर लेते हैं इस बार हमें क्रैश आता है कि नहीं। अगर ये आर्गूमेंट का इशू था तो क्रैश फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमें एक और आर्गूमेंट ऐड कर लिया। ओके हमारा लिप दोबारा लोड हो गया। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके सो इस बार देख सकते हो कोई क्रैश नहीं आया, एंड A1 का जो वैल्यू है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, ये देखो ये वाला सभी क्रैश दे रहा था, एंड एमुलेटर बाईपास भी हो रहा है विदाउट एनी इशू।
एंड ये वाला सब कॉल होते हुए नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन ये भी कॉल होता होगा कहीं पे। तो मे भी मैंने लॉग आई पे कुछ इशू किया है। लेटेस्ट चेक, इसमें भी कोई इशू होगा जिसकी वजह से हमें लॉग नहीं दिखा रहे। चेक कर लेते क्या इशू है। ओके, मे भी लॉग आई हमें ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इवन इसका वैल्यू 0 हो गया तो ये लॉग कैसे दिखाएगा। एक बार यहाँ पे लॉग आई लगा लेते हैं। तो मैंने फिर से एक बार लिप पेस्ट करके गेम स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये लग सकता है कि यहाँ पे मैं क्रैश वगैरह क्यों दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए क्रैश दिखा रहा हूँ, मुझे तो पता है इसके किसकी वजह से क्रैश आ रहा है, ठीक है। तो तुम जब कुछ और फंक्शन में करने जाओगे, अगर तुमको इसे सेम तरीके से क्रैश आता है, ताकि तुम्हें पता चले भाई एक्चुअल रीज़न क्या है। अब देख सकते हो ये फंक्शन भी कॉल हो रहा है, कॉन्टीन्यूअस कॉल हो रहा है। इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, लाइक 10 रिपीटेशन में एक बार कॉल करें। यहाँ पे देख सकते हो कितने बार कॉल हो रहा है भाई ये बंदा। तो इस कॉल को भी एक बार वो कर लेते, लाइक बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, इसको फिक्स कर लेते एक बार। इतना कॉल हमें नहीं चाहिए। तो लाइक कुछ फंक्शन होता है ऐसे हमेशा कॉल होता रहता है, तो इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं लाइक दिस। स्टैटिक इन काउंटर इक्वल्स टू 0 काउंटर प्लस प्लस। देन यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा लेंगे। इफ़ काउंटर 10 कर लेते इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब क्या हो गया, लाइक 10 कॉल होने के बाद एक लॉग शो करेगा। अब यहाँ पे 100 बार अगर लॉग शो मतलब कॉल हो गया, देन एक बार शो करेगा। ऐसा कर सकते हो मैं, लेकिन 10 कॉल हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इसको एक बार वो कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस कॉल नहीं होगा अब। तो मैं एक बार फिर से लॉग क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो जो भाई लोग अभी तक देख रहे हैं उनको तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अभी भी बहुत कुछ बाकी है सिखाना, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से लॉग कर लेते। आई होप अभी अपने को लाइक थोड़ा कम लॉग दिखाना चाहिए। अगर 10 बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो हमें एक ही बार लॉग दिखाना चाहिए अब अपने हिसाब से। तो लाइक जो चीज़ मैं पहले बोल रहा था, आपको कुछ भी अगर एरर आए तो अपने को फिक्स करना आना चाहिए, ठीक है। तभी आप कुछ कर पाओगे। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको एरर नहीं आएगा, आपको एरर आएगा। यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा कॉल हो रहा है, तो इसको भी लाइक 10 कॉल में से बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। 100 कॉल में से एक बार कर लेते हैं, क्योंकि इतना कॉल हो रहा है कि कोई और फंक्शन हमें दिख नहीं रहा। तो इसको मैं 100 कर देता हूँ या फिर 50 कर देता हूँ। तो मैंने फिर से एक बार लॉक कर लिया। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करा था, इसलिए हाँ एरर दिखा रहा था। इसको इग्नोर कर दो। तो आई होप अभी थोड़ा कम लॉग दिखाना चाहिए हमें, 50 में से एक ही दिखाना चाहिए। तो ओके, लिब लोड हो गया। तो मैं आपको हर एक चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बिगिनर्स है उनको पता चले कि ऐसा भी दिक्कत होता है। हाँ अब थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब देखो थोड़ा कम दिखा रहा है फिर भी, लाइक इसके बीच में इतना कॉल्स हो रहा था तब। तो अभी थोड़ा मैनेजेबल है। यहाँ पे देख सकते हो तीनों सब अपना कॉल हो रहा है। ये अपना मेन एमुलेटर जो बाईपास है, देन ये भी कॉल हो रहा है, एंड इसका एक और जो था, इसका जो पेरेंट था ये। तो ये दो तो हमने हुक कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो एक और सब अपना जो रह गया, अभी जो मेन सब है वो अपना रह गया, ठीक है। तो हमने तो इसका जो चिल्ड्रेंस है, ये है अपना मेन सब, एंड इसका जो चिल्ड्रेंस है वो ये, इन दोनों के हमने हुक कर लिया एंड परफेक्टली बाईपास भी कर दिया। अभी आपने को क्या करना है, इसको भी हुक करना है, ठीक है, क्योंकि ये है मेन कल्प्रिट इसको अगर हुक नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इसको भी एक बार हुक कर लेते। ये स्ट्रिंग जनरेट करता है कुछ, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे कौन सा स्ट्रिंग जनरेट करता है। आप इसको भी एक बार हुक कर लो इस तरीके से। ये हमने इसको हुक कर लिया इस तरीके से। अब अपने को चेक करना है ये कौन सा स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है। सो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अपने को फिर से एक रिजल्ट बना लेते हैं। ये कैरेक्टर है कैर, और इन रिजल्ट इक्वल्स टू जो अपना जो सब है वो ये है अपना सब, इसका आर्गूमेंट A1। देन एक लॉग आई लगाएंगे ये सब, ताकि हमें पता चले। एंड इसका जो रिटर्न स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %s, ठीक है। चेक कर लेते हैं एंड रिजल्ट। तो ये हमें शो करेगा कौन सा स्ट्रिंग दिखा रहा है ये, और रिटर्न इसका जो ओरिजिनल सब है वो कर लेंगे। तो हमने कुछ भी बाईपास नहीं करा, सिर्फ हम स्ट्रिंग चेक करेंगे इसका कौन सा कलर दिया जाए। बताओ, रेड दे देते। एंड इसका एक काम करते, इसको और भी कम कर लेते, 200 में से एक ही बार कॉल हो जाए बस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉल हो रहा था, ताकि हमें दूसरे सब दिखे। सो मैंने इसको भी हुक कर लिया। देन इसको फिर से एक बार अपने को कंपाइल करना है, एंड इस लॉग को मैं क्लियर कर देता हूँ। सो मैंने फिर से एक बार लॉग आई लगा दिया इस सब के लिए। कहाँ गया? आई होप वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा मे बी 30 मिनट्स
मैं भी 30 मिनट के तो ऊपर हो ही गया होगा अब तक। लेट्स सी, हमें अब लॉग दिखाना चाहिए। मिल गया सब, रिटर्न स्ट्रिंग नल। कुछ तो हमने गलत किया, नल तो होना नहीं चाहिए भाई ये, ठीक है, नल तो नहीं होना चाहिए, कुछ स्ट्रिंग तो दिखाएगा। मैं भी कुछ और वो यूज़ कर लेते, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते अपने हिसाब से। लाइक ये कॉन्टेक्स्ट की समथिंग है, हाँ, सो कॉन्टेक्स्ट एंड इंट की लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम अपने को करना है कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि इस तरीके से तो हमें लॉग दिखा नहीं रहा था। तो इंट की कुछ और मेथड भी अपने को ट्राई करना चाहिए, ताकि हमें स्ट्रिंग्स तो दिखाना चाहिए भाई, क्योंकि 100% कुछ स्ट्रिंग शो करता है, ये मुझे पता है। इसलिए यहाँ पे इंट A1 नहीं, इंट होगा, यहाँ पे होगा कॉन्टेक्स्ट एंड की। तो यहाँ पे भी अपने को कुछ चेंजेस करना है। यहाँ पे अपने को जो की है उसका जो वैल्यू है वो अपने को आना चाहिए एज ए इंटीजर, अरे यार %d, एंड जो रिज़ल्ट है वो दिखाएगा अपने को, ये दिखाएगा अपने को स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज लगा देंगे, देन यहाँ पे रिज़ल्ट एंड अब और एक क्या था अपने पास, की, ठीक है, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट एंड की। लेट्स चेक, आई होप अब अपने को कुछ स्ट्रिंग्स तो दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर भी देख लेंगे। एक काम करते हैं, हम अपना लॉग यहाँ से ही कंटिन्यू कर लेंगे, इसके बाद से ही लॉग शो करेगा। सो दोबारा बार बार अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, मैंने गेम स्टार्ट कर दिया। ओके, अपना pthread क्रिएट हो चुका है। आई होप इट शुड शो सम लॉग नाउ। बाप रे, इतना कॉल हो रहा है। अभी भी अपने को की तो मिल गया, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो अपने को नल दिखा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग्स कुछ दिखा नहीं रहा। सो अभी एक चीज़ देखो, इसके बाद भी हमें लाइक जो रिज़ल्ट है वो नल दिखा रहा है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमने इनको जो हुक कर रखा है, देखो इसका जो चिल्ड्रेंस है, ये एक्चुअली तो कैलकुलेट कर रहा था कौन सा स्ट्रिंग दिखाएगा ये, एंड हमने इसको ही बाईपास कर दिया, तो इसलिए मे बी ये स्ट्रिंग शो नहीं कर रहे। सो मैंने क्या किया, इनको एक बार कमेंट करके दोबारा लॉग करके देखता हूँ। अगर अब ये स्ट्रिंग दिखाता है कुछ, इसका मतलब ये लोग अच्छे से बाईपास कर रहा था इसको लाइक डिटेक्ट ही नहीं होने दे रहा था। सो अगर अभी हमें पता चल जाएगा, अभी कुछ अगर स्ट्रिंग दिखाए तो हमें अभी पता चल जाएगा ये कुछ स्ट्रिंग शो करेगा। तो मैंने दोबारा एक बार गेम स्टार्ट कर दिया। आई होप, पता नहीं अब क्या दिखाएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं दिखाता है तो कुछ और मेथड ट्राई करना होगा। ओके, हमारा गेम दोबारा लोड हो गया, लिब लोड हो गया। ये देखो अब हुआ ना बात भाई, अब चेक करो, अब अपने को स्ट्रिंग्स दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्चुअल जो इसका चिल्ड्रेन हमने हुक करा, यही इसको स्ट्रिंग लाइक पता ही नहीं चल रहा है इसको भाई, हमने एमुलेटर पे रन करा कि नहीं। देख सकते हो ये इतना स्ट्रिंग्स कॉल कर रहा था एक्चुअली में। यहाँ पे ये कुछ बूलियन फ्लैग है, देन यहाँ पे स्ट्रिंग देखो ये ट्रू, देन इस CS चैनल ओके, रूट मालवेयर, ये चेक कर रहा था, ठीक है। तो हमने एक चीज़ इसको क्या कर दिया, इसका जो चिल्ड्रेंस है इनको ही अपने हुक करके इसको ऐसे प्रिटेंड करा कि इसका कोई लाइक ये एक्चुअली मोबाइल पर रन हो रहा है। सर ठीक है। सो ये होता है एक्चुअल हुकिंग, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो आई होप मैंने अब तक जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर मैं इनको दोबारा ऑन कर दूं तो ये अपने को जो स्ट्रिंग्स दिखा रहा है ये शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको बाईपास कर दिया। अभी आपको 100% लाइक कंफर्मेशन हो जाएगा कि इनका जो चिल्ड्रन है वही एक्चुअली इसको कोई स्ट्रिंग जनरेट करके नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने पहले इसको रिटर्न 0 मार दिया, लाइक कैलकुलेट ही नहीं करने दे रहा है। तो मैं एक बार इसको पूरा क्लियर करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अभी मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, ठीक है। अभी अगर ये स्ट्रिंग नहीं दिखाएगा इसका मतलब ये 100% बाईपास हो चुका है अपना ADB लॉग। सो अपना लिब लोड हो गया। अभी अपने को पता चल जाएगा कि हमारा हुक एक्चुअली काम कर रहा है नहीं। ये नल दिखा रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक्चुअली इनके थ्रू बाईपास हो गया, लाइक ये दो चिल्ड्रन के थ्रू ही बाईपास हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी बाईपास एनी फंक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको 100% समझ में आ गया, और इतना डिटेल में मैं समझाया आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी से पेड कोर्स लेते हो तो मैं स्कैम दिखाता हूँ, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है। मैंने एक लिया था चेक करने के लिए, किसी के बारे में हम पहले नहीं बता सकते कि एक्चुअली लाइक वो ट्रू है कि नहीं जब तक तुम खरीदोगे नहीं। तो मैंने एक बंदे से लिया था, ठीक है, जस्ट फॉर चेकिंग। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है। ये रहा
ये देखो, ये मैंने 21 अगस्त को मैंने ये चैनल ज्वाइन करा था। ये एक पेड कोर्स है, देखो पेड बाईपास कोर्स। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मोबाइल मेथड, ठीक है। कुछ भी नहीं, ये कितना पुराना वीडियो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक वीडियो डाला है, कितना पुराना देखो, 2023 का। ये भी उतना ही 2023 का होगा, देखो, ठीक है। ये है तुम्हारा ओरिजिनल ट्रूथ है, ठीक है। किसी से अगर बाईपास करोगे, ये भी शायद 2023-22 का ही होगा। यहाँ पे भी देखो 2023 का, ठीक है। ये देखो, ये तो भाई फ्री वाला वीडियो उठा के डाल दिया किसी चैनल का। ये देखो यहाँ पे देखो, किसी और चैनल का उठा के डाल दिया, फ्री वाला जो कोर्स था ये। तो ये होता है अगर तुम किसी से बाई करने जाओगे। सारे के सारे मतलब चूते हैं भाई टेलीग्राम पे, आपको अच्छा चीज़ कहीं नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर टू ज्वाइन माई चैनल, जहाँ पे आपको 100% लाइक नॉलेज मिलेगा, कोई बकचोदी नहीं है, ठीक है। ये अपना चैट ग्रुप है, तो मेक श्योर टू ज्वाइन, ठीक है। अगर ये आपको कहीं पे पेड ग्रुप में दिखे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये 100% कोई ना कोई तो भाई अपलोड करेगा अपने पेड उसमें, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं है भाई वो खुद का लाइक इतना इन डेप्थ समझाए। अगर उनको पता होगा तभी तो समझाएगा। सो मेक श्योर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, ये रहा, ठीक है। सो इन पे ज्वाइन कर लेना, एंड आई एम द एडमिन। ये कैन देख सकते हो डिस्कॉर्ड का नेम, एंड ये मैं हूँ टेलीग्राम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। एंड ये किसी पेड ग्रुप में आपको दिखे तो इसका मतलब आपका कट चुका है। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको समझाया। एंड अगर आपको पेड कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा। ऐसे मैं सेल करता नहीं हूँ कुछ कोर्स वोर्स, लेकिन आपको सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। लाइक चूतियों के हाथ से कुछ सीखने से अच्छा आप मुझे से ही सीख लो, क्योंकि जिनसे आप सीखने जाओगे उनको तो कुछ पता होगा नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया टेलीग्राम ग्रुप का क्या होता है पेड ग्रुप में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।